जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जनवरी महीने में कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल है उसके बारे में। जनवरी 2025 यहाँ पे आने वाला है, दिसंबर 2024 चल रहा है, तो दिसंबर में कई वैकेंसीज के फॉर्म निकलने वाले हैं। इसके अलावा कई वैकेंसीज के फॉर्म निकल चुके हैं जिनकी लास्ट डेट कुछ वैकेंसीज की 10 जनवरी 2025 है, किसी की 30 जनवरी 2025 तक भी है। तो वैकेंसी की डिटेल डिस्कशन करेंगे। लगभग 70 से 80 हज़ार वैकेंसीज आज की डेट में अवेलेबल है। अगर आपको आवेदन करना है तो डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी मैं बात करूं नॉर्मली किन किन वैकेंसीज की, यहाँ पे बात करेंगे अपन। एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नंबर 1 पे आता है। इसके अलावा प्राइमरी टीचर्स वाली वैकेंसी भी, जो कि एसएसए, आप सभी ने वीडियो देखा होगा, मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा आपके साथ में। पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो उन सभी वैकेंसीज के फॉर्म की, वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि स्टार्टिंग एंडिंग डेट क्या रहने वाली है और पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उसका कंपेरिजन भी किया जाएगा। और ये जानेंगे कि कौन सी वैकेंसीज इस बार सबसे टफ रहने वाली है, सबसे ईजी वैकेंसीज जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे कौन सी वैकेंसीज में एग्जामिनेशन होगा, सीधी भर्ती है, वो सारे सब कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आता है सर्व शिक्षा अभियान वाली वैकेंसी का फॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइमरी टीचर्स ग्रेड 3 वाली वैकेंसी। कई लोगों ने अभी तक यहाँ पे ये फॉर्म नहीं देखा होगा। यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन में रीड करके आपको बता देता हूँ। रिक्रूटमेंट फॉर प्राइमरी टीचिंग स्टाफ इन प्राइमरी स्कूल्स, जो कि गांवों कस्बों रूरल एरियाज में आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल्स होती है, वहां पे पहली से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने का कार्य प्राइमरी स्टाफ जो होता है, यानी कि प्राइमरी टीचिंग स्टाफ जो होता है, उनकी ये वैकेंसी है। और यह वैकेंसी यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यह वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 27,800 पदों पे रहने वाली है। इसमें जो मेनली यहाँ पे चेंजेस किया गया है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे इसमें ग्रेड 4 वाली वैकेंसी भी ऐड की गई है, जो कि सीधी भर्ती है। ध्यान रखना, एग्जामिनेशन नहीं होगा इसके लिए, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। प्राइमरी टीचर्स के लिए एग्जामिनेशन टेंटेटिव है 27,850। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है दोनों को मिला के। इसमें पियोन भी आते हैं, हेल्पर भी आते हैं, साथ ही साथ टीचिंग स्टाफ, जो कि प्राइमरी टीचिंग स्टाफ जिसको आप कह सकते हो, वो भी आता है इसमें। पे मेट्रिक लेवल L06 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहने वाली है 20,400 इसमें मेंशन की गई है, जो कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहने वाली है प्रोबेशन पीरियड में। ध्यान रखना, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है, आप सभी को पता है। उसमें टीए डे अलाउंसेस जो भी होते हैं, वेतन भत्ते कुछ नहीं मिलते, खाली बेसिक सैलरी आपको दी जाती है। 2 साल के बाद में कहीं ना कहीं जाके आपकी सैलरी ज़्यादा बढ़ती है। तो ये 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आपको, चाहे वो प्राइमरी टीचर हो या फिर हेल्पर हो, पियोन हो, आपको निकालना रहेगा। अगर मैं बात करूं पियोन हेल्पर वाली वैकेंसी के लिए, तो 13,000 के आसपास यहाँ पे इसमें मेंशन है, 13,400 यह आपको दिया जाएगा 2 साल के अंदर अंदर। तो यह वैकेंसी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बहुत मतलब 4-5 साल इसको हो गए, उसके बाद में अभी यहाँ पे आज जाके निकली है ये वैकेंसी। तो अच्छा मौका है, इस बार आप यहाँ पे चूकना मत, अप्लाई कर देना। अच्छी खासी सैलरी। इसके अलावा वर्क प्रोफाइल की बात की जाए तो टीचिंग कार्य यहाँ पे इसमें किया जाता है बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन इतना कुछ होता है नहीं। कई मतलब मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप सभी को पता होगा। ये अच्छी वाली जॉब है, इसको लगने के बाद में आप अलग से बड़ी जॉब के लिए तैयारी कर सकते हो, आराम से आपको टाइम मिलेगा। अभी बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो वैकेंसी है उसके बारे में। सेकंड थर्ड जो अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो बता रहा हूँ, यहाँ पे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 33,000 जो वैकेंसी निकली थी। यह इसका मैं जूम करके आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आप जूम कर लीजिए इसको। जूम करने के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पोस्ट वाइज, जोन वाइज, कैटेगरी थर्ड। कैटेगरी थर्ड में यहाँ पे नीचे कॉलम में दिख रहा होगा आपको 27,345 वैकेंसीज अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख लीजिए। ग्रेड सेकंड में 6,221, वहीं यहाँ पे डिपो, जनरल टेक्नीशियन, अकाउंट, सिविल, इनमें मिला के ये रहेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रेड थर्ड की भी आप देख सकते हो। ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही एलिजिबल है, भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में भी यहाँ पे बात की जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ग्रेड का ही, स्केल का ही फर्क है, बाकी वैकेंसी सेम है। दोनों में आप देख सकते हो जूनियर और सीनियर लेवल की वैकेंसी रहने वाली है। 27,345 वैकेंसीज ग्रेड सेकंड और यहाँ पे ग्रेड थर्ड में टोटल मिला के ये दोनों हो जाती है 33,566, जो कि फोर्थ कैटेगरी वाली भी वैकेंसीज इसमें बहुत ही जल्द ऐड कर दी जाएगी, ये आप निश्चित रहिए यहाँ पे। और ये सभी लोग आप आवेदन कर सकते हो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है या 12th कर रखी है या 10th कर रखी है। अभी वापस से चलता हूँ इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट, यहाँ पे सामने आपको दिख रही होगी। ये कैटेगरी वाइज कौन सा कैडर है उसके आधार पर भी यहाँ पे इसमें मेंशन कर रखा है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे नीचे आप पढ़ सकते हो।
और साथ ही साथ पोस्ट वाइज जोन वाइज कैटेगरी सेकंड में भी आप देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जोन, ये सारे जोन इसमें कवर कर रखे हैं। नीचे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बता रखा है 6221, ये आप देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। ये साइड में आप देख रहे होंगे मैनेजर जनरल अकाउंट्स डिपो, इसके अलावा हिंदी, ये सारी मतलब एक तरीके से कैडर है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये कैडर और मैनेजर वाली पोस्ट इसमें सर्वाधिक आपको दिखेगी। इसके अलावा ऊपर जो वैकेंसी है इसमें भी आप कैडर दिख रहा होगा, ये आराम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, निश्चित रहिए। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा अलग से, तो वहाँ पे जाके इसकी डिटेल डिस्कशन मतलब इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। फिलहाल इस वैकेंसी की जो डेट्स रहेगी वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप सभी को क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, इस वैकेंसी की जो भी डिटेल्स होगी वो मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे शेयर करता रहूँगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे पोस्ट मैनेजर जनरल की जो है वह कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट डिग्री या इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि 60% अगर आपके बने हुए हैं ना तो ही आप ग्रेजुएशन डिग्री में मैनेजर जनरल पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो इस एफसीआई की रिक्रूटमेंट में। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जनरल के लिए ये कैटेगरी रखी गई है 60%, ओबीसी के लिए 55%। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें क्वालिफिकेशन में। और इसके अलावा अदर जो भी कास्ट है उसके लिए भी यहाँ पे पासिंग मार्क्स जो भी है वो रखे गए हैं। मैनेजर डिपो में भी देख लीजिए ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, जहाँ पे स्पेशली 60% लिखा हुआ है वहीं पे 60% चाहिए, बाकी अलग से 60% नहीं चाहिए होगा, ये आप ध्यान रखना। और 60% यहाँ पे जनरल वालों के लिए, ये 55% यहाँ पे ओबीसी वालों के लिए है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। क्वालिफिकेशन आराम से पहुंच करके आप पढ़ सकते हो इंडिविजुअल किसी भी मतलब कैडर के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो। इसके अलावा अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 28 से 35 साल के बीच में अगर आपकी है एज, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो मैनेजर पोस्ट के लिए, जो कि मोस्टली यहाँ पे मैनेजर पोस्ट ही दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा इसका, वहाँ पे जाके आप इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पे वो भी मैंने मेंशन कर रखा है, जैसे कि मैनेजर जनरल डिपो, मूवमेंट, अकाउंट टेक्नीशियन, सिविल इंजीनियरिंग, ये इन सभी फील्ड के लिए आपका जो ऑनलाइन होना है टेस्ट वो होगा। आप ध्यान रखें, जिसका कि सिलेबस मैंने भी नीचे मेंशन कर रखा है, एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024 सिलेबस टॉपिक वाइज यहाँ पे पूरा कवर है। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये सारे एफसीआई के सिलेबस है। अगर आप आवेदन कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैं साथ में एक पेपर भी आपका एफसीआई में जो पिछली बार पेपर हुआ था वो पेपर भी आपसे शेयर करूंगा, वो पेपर भी आप देख लीजिए, क्या उसकी कट ऑफ गई थी, क्या क्राइटेरिया था, यहाँ पे फाइनल मेरिट कितनी गई थी, वो भी आपसे शेयर कर दूंगा जल्द ही। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नीचे सबसे लास्ट में आपको दिख रही होगी 28/12/2024, ये स्टार्टिंग डेट है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक तरीके से ये टेंटेटिव स्टार्टिंग डेट है, दिसंबर एंड तक यहाँ पे आपके फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे। एफसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपका जो भी मतलब रहता है, कैसे क्या लिंक जो भी रहता है वो लिंक भी मैं आपको मुहैया करवा दूंगा, और एक ऑनलाइन अप्लाई करके आपको फॉर्म बता दूंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो एज लिमिट है वो भी आप ध्यान रखना, 5 साल 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, जैसे कि आप सभी को पता है। साथ ही साथ जो भी इन्फॉर्मेशन है इसकी वो भी इसमें मेंशन की गई है। एक यहाँ पे ये देखते हुए जाना आप, एफसीआई मैनेजर की कट ऑफ जो पिछली बार जब हुआ था ये पेपर 2018 में फेज 1 की जो कट ऑफ गई थी जनरल की 75-72, ओबीसी की, एससी एसटी की 65 के आसपास, और वहीं यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की आप कट ऑफ देख सकते हो। 1/3 यहाँ पे इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि आप सभी को पता है। तो आसानी से इजीली आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए, अच्छी वैकेंसी है और यहाँ पे इसमें लगने के पूरे पूरे चांसेस है आपके। इस बार जो कट ऑफ है वो 65 के आसपास रहनी है, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ थी वो कट ऑफ यहाँ पे ओबीसी की 60% के आसपास, वहीं एससी एसटी की 55 से 60 के बीच में ही रही थी, क्योंकि कट ऑफ में यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान था पोस्ट का। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी, सॉरी यहाँ पे बहुत कम थी, ध्यान रखना। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये वैकेंसी इस बार तो बहुत ज़्यादा निकली हुई है, तो उस हिसाब से हो सकता है इस बार और ही ज़्यादा कम चली जाए। तो जैसा भी आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए एफसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के पूरे स्टेप्स दे रखे हो, वो फॉलो कीजिए और अप्लाई कर लीजिए। पीएचडी की वैकेंसी मैंने पहले ही आपको बता दी है। अगर आप पीएचडी यानी कि जल विभाग भर्ती, इसको आप हिंदी में कह सकते हो सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग, 4380 पदों पे ये वैकेंसी ऑनलाइन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप एलिजिबल हो, आवेदन करना चाहते हो, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आराम से आवेदन कर सकते हो। मीटर रीडर और क्लर्क ग्रेड सेकेंड के लिए 2945 वैकेंसी है मीटर रीडर के लिए, वहीं क्लर्क के लिए 1444 वैकेंसी इस बार अवेलेबल है।
अभी दोस्तों बात करें इसके क्वालिफिकेशन के बारे में, तो मीटर रीडिंग का जो कार्य किया जाता है मीटर रीडर द्वारा, और कलर ग्रेड सेकंड का जो कार्य है डेस्क जो भी है ऑफिस में, तो ये दोनों ही वैकेंसी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं क्लास पास रखी गई है। अगर आपने 12वीं उत्तीर्ण नहीं की है, आपका यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड है, रिजल्ट आया नहीं है, तो भी आप आवेदन कर सकते हो, बशर्ते आपकी जो डेट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो एज है वो एक तरीके से कंप्लीट रहनी चाहिए, कम एज ना तो ना ही ओवर एज आपकी होनी चाहिए। आयु सीमा की बात की जाए तो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आप बेसिक सा ध्यान रखें, 18 से कम नहीं होनी चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने पहले ही मेंशन कर दिया आपको, लास्ट डेट इसकी 25/1/2025 रहने वाली है, मार्च में इसका टेंटेटिव एग्जामिनेशन है। यह थी पीएचईडी यानी कि जल विभाग वैकेंसी की डिटेल। तो ये सरकारी नौकरियों के जितने भी फॉर्म निकले हुए गवर्नमेंट एग्जाम्स, ये सारे के सारे मैंने आपसे कवर कर लिए, जो कि जनवरी महीने में निकलने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये सारी वैकेंसीज के फॉर्म नीचे अवेलेबल, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इनके इंडिविजुअल मिल जाएंगे। धन्यवाद।